जय श्री कृष्णा। आप सभी को आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण यूँ तो प्रतिदिन करना बड़ा कल्याणकारी है, परंतु जो प्रतिदिन ना सुन पाएँ उन्हें अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी पर इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसका श्रवण करके इसका पुण्य यदि आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं और उस जल से तर्पण करते हैं तो आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होता है, क्योंकि यह पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और उनके कल्याण के लिए सर्वोत्तम तथा बड़ा ही सरल उपाय कहा गया है। तो इस वीडियो में आपको गीता का 7वां अध्याय सुनाएंगे। पहले बताएंगे कि क्या विधि है, कैसे वह जल आप पितरों को अर्पित करेंगे, पाठ को सुनने से पहले क्या करना है और कैसे पाठ को सुनने के बाद जल तर्पण करना है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस विधि से इस पाठ को सुनते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और आपके जीवन में, आपकी कुंडली में यदि पितृदोष हो, पितरों की नाराजगी हो, तो वह पितृदोष भी दूर होता है। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी का कोई पितृ घोर नरक में भी हो तो वह वहाँ से भी इस पाठ के माध्यम से तृप्त होता है, और जब पितृ तृप्त होता है तो वह आपको अनंत आशीष देता है, आशीर्वाद देता है, और उस आशीर्वाद से आपके जीवन के संकटों का नाश होता है। मनुष्य के कल्याण के लिए पितरों की प्रसन्नता उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण है जितनी दैवीय कृपा। तो आइए पहले आपको बताते हैं कैसे पाठ सुनना है, पाठ से पहले क्या करना है, और फिर पाठ आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनको गौलोक में स्थान प्राप्त हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही कथाएं सुनाते हैं, सही जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं कि आपने करना क्या है। प्रिय दर्शकों, जब भी आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करें, जिस दिन भी आप इसका श्रवण करके जल अर्पित करना चाहें पितरों को, चाहे वो एकादशी हो, चाहे एकादशी का पारण दिवस हो, और चाहे वह अमावस्या या पूर्णिमा, तो उस दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लेना चाहिए, तांबे का या पीतल का। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए, थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, कुशा अगर हो तो कुशा डाल लीजिएगा, और तुलसी का पत्ता डालिएगा। ये सारी सामग्री लोटे में डाल के आसन लगा के बैठ जाइए। सफ़ेद पुष्प हो तो वह भी डाल सकते हैं, और सफ़ेद चंदन पाउडर हो तो वह भी डाल सकते हैं। सारी सामग्री लोटे में डाल के आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को अपने सामने रखिए। लोटे को सामने रख के और फिर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। हम गीता का 7वां अध्याय पाठ आरंभ करेंगे। पाठ सुनिए, और उसको सुनने के बाद फिर ये जल कैसे पितरों को अर्पित करना है, कैसे तर्पण करना है, और कैसे संकल्प करके यह पुण्य आप पितरों को अर्पित करेंगे, ये जानकारी अब हम देंगे पाठ पूरा होने के बाद। आपने लोटा अपने सामने रख लिया होगा, सामग्री डाल के बैठ जाइए। हम पाठ आरंभ करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि पाठ पूर्ण करने के बाद क्या करना है, कैसे तृप्त करना है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान के चरणों में मन को लगाएं और सुनना आरंभ करें। अथ श्री मद्भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर
योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन कि हे अर्जुन, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारा मन सदा मुझ में ही लगा रहता है और सदा अनन्य भाव से तुम मेरे परायण होकर मेरी भक्ति करते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो भी यदि कोई संशय होगा तो वह संशय समाप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कि अर्जुन, मैं आज तुम्हें इस भूमंडल का संपूर्ण विज्ञान सहित तत्व ज्ञान प्रदान करूँगा और यकीन मानो इसके बाद तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और कुछ जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान वासुदेव कहते हैं कि अर्जुन, मुझे पाने की सबकी लालसा नहीं होती। कोई विरला होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, हजारों में कोई एक होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में कोई एक और उन कोई एक में से भी कोई विरला ही मनुष्य है जो मुझे तत्व के रूप में तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से मेरी विभाजित प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी जिसको यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। भगवान कहते हैं कि ये जो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार है ना, इस प्रकार ये जो 8 प्रकार हैं, इन 8 प्रकारों से जो विभाजित है वो मेरी प्रकृति है। यह मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है। और इससे दूसरी जो है जिसे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान कहते कि हे अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण जो भूत हैं इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं वो केवल और केवल इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं। हे अर्जुन, इस संपूर्ण पृथ्वी का, इस संपूर्ण भूमंडल का, संपूर्ण जगत का मैं ही प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि हे अर्जुन, मेरे ही कारण यह लोक उत्पन्न होते हैं, मेरे ही कारण ये पालित होते हैं और मेरे ही द्वारा प्रलय कर दिए जाते हैं। इस प्रकार मैं ही इन लोकों का, इन मनुष्यों का और संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। ये धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। कि जो सारा संसार है ना, ये मुझसे अलग नहीं है, ये मेरे ही साथ एक प्रकार से गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस जल में जो रस है ना वो मैं ही हूँ
और चंद्रमा और सूर्य जिस प्रकाश के द्वारा चमकते हैं, जिस प्रकाश के कारण वो चमकते हैं, वह प्रकाश भी मैं ही हूँ, उस प्रकाश का कारण भी मैं ही हूँ। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की चर्चा आती है, वह संपूर्ण ओंकार भी मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व, जो शब्द आकाश में गुंजायमान होते हैं, उनका जनक भी मैं हूँ, वो मेरे ही कारण हैं। और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। मैं तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, मैं जो पवित्र मिट्टी है, पवित्र पृथ्वी है, इसकी मिट्टी में जो सुगंध आती है, जो पवित्र गंध है, वो मेरे ही कारण है। और अग्नि में जो तेज है ना, जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, जलाती है, वह तेज भी मैं ही हूँ। और संपूर्ण भूतों में उनका जो मूलभूत जीवन है, वह मेरे ही कारण है और वह मैं ही हूँ। संपूर्ण तपस्वियों में जो तप प्राप्त होता है, वह संपूर्ण तपस्वियों का तप भी भगवान वासुदेव ही हैं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण धरातल पर जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं, उन सब का मुख्य सनातन बीज मुझे ही समझना चाहिए। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो सत्गुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा समझ, परंतु वास्तविकता ये है कि वो तीनों गुण ना तो मुझ में विद्यमान हैं और ना ही मैं उन गुणों के अंदर, उन गुणों के भीतर विद्यमान रहता हूँ। लोगों को कई बार ऐसा कहते सुना होगा, अरे प्रभु की तो माया है, प्रभु ही तो हमें इस माया में जकड़ रखे हैं, हम तो छुटकारा चाहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि भाई, मैंने ये जो माया बनाई है, या मैंने जो ये सतगुण, रजगुण, तमगुण जो बनाए हैं, मैंने थोड़ी ना अपना ये कहा है आपसे कि आप इन सबको अपनाओ। ये सब आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अपनाते हैं, जो आपको उचित लगता है। भगवान कहते हैं कि गुणों के कार्यभूत सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार भरा हुआ है। प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिए इन दोनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये तीन गुण कहे गए हैं सृष्टि के, कौन से? सात्विक, तम और रज। ये तीन प्रकार के गुण कहे गए हैं, जिनसे सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मूल पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात सरोवर में तर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत शूद्र में शूद्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। भगवान कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण ही नहीं है।
ये सारा जगत है ना, वो एक सूत्र में, और इस सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही हर प्रकार से गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में अप्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। भगवान वासुदेव कहते हैं कि ये जो जल है, जल में जो रस प्राप्त होता है, वो रस किसी और के कारण नहीं, मेरे ही कारण प्राप्त होता है। उस जल का जो रस है, वह रस का रूप मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्यों में जो प्रकाश चमकता है, चंद्रमा और सूर्य जिस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वह प्रकाश का कारण भी मैं हूँ। संपूर्ण वेदों में जो ओंकार की बात कही गई है, वह ओंकार भी मैं ही हूँ। आकाश में जो शब्द हैं और पुरुषों में जो पुरुष तत्व हैं, वो पुरुषत्व कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव ही हैं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। कि पृथ्वी के अंदर जो गंध आती है, सुगंध आती है ना, वो कोई और नहीं, मेरे ही कारण आती है। और अग्नि में जो तेज है, जो तपिश है, जिस तपिश से अग्नि जलाती है, वह कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव के कारण ही है। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि जितने भी चराचर जगत के जीव हैं ना, उनका जो जीवन है वो मैं ही हूँ। और तपस्वियों में जो तप होता है, उस तप का कारण भी केवल और केवल भगवान वासुदेव ही हैं। वो आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों का जो प्रमुख बीज है, वो मुझे ही समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। भगवान कहते हैं कि जो बलवान लोग हैं ना, उनमें आसक्ति और कामनाओं से रहित जो बल है, अर्थात बिना कामना का, बिना आसक्ति का जो बल है, प्योर शुद्ध जो बल है, जो सामर्थ्य है, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान नारायण ही हैं, भगवान वासुदेव ही हैं। और जो भूत अर्थात सभी जो जीव हैं ना, सभी जीवों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल जो काम है, वह काम भाव कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव ही हैं। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि जो तीन गुण है ना, तामस, राजस और सत्व, इन तीनों गुणों का जो प्रभाव है, ये इस संपूर्ण प्राणी समुदाय पर इस प्रकार से हो रहा है कि ये सारा समाज मोहित हुआ जा रहा है। और यही कारण है कि इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को यह समाज नहीं जानता। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कि ये जो तीन गुणों वाली मेरी माया है ना, ये इसका बड़ा कारण है। ये कोई साधारण नहीं है। इसके प्रभाव से कोई बच नहीं पाता है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को भी उल्लंघन कर जाते हैं और संसार से तर जाते हैं।
कि ये 3 गुणों वाली जो मेरी माया है ये बड़ी ही कठिन है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है, इसके प्रभाव से बचना बड़ा कठिन है। फिर भी जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे भजते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं और इस संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले लोग मुझको नहीं भजते। हे अर्जुन, इस माया के द्वारा जिन जिन लोगों का ज्ञान हरा जा चुका है ना, वो आसुर स्वभाव के हो गए हैं। और आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले जो लोग हैं, वो अत्यंत ही मूर्ख हैं और ऐसे मूढ़ लोग, मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान यहाँ अपने 4 प्रकार के भक्तों की बात कहते हैं कि ये 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे भजते हैं। इनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि ये सभी उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी है वो ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं कि इतने सारे जन्म लेने के बाद भी जब एक आत्मा इतने अधिक जन्म ले लेती है, उसके बाद अंत के जन्म में भी जो ये समझ जाए कि सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं, ऐसी आत्मा, ऐसे जीव का मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। बड़ा कोई बिरला ही होता है जो अपने अंत के समय तक भी मुझे जान पाता है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि भिन्न भिन्न कामनाओं के द्वारा मनुष्य का जो ज्ञान है ना, उसका हरण हो चुका है और इसीलिए वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं और पूजते हैं। कि मनुष्य जो समुदाय है, जो मनुष्य है ना, वो भिन्न भिन्न कामनाओं में आसक्त हो चुका है और इसीलिए वह सकाम भक्ति करता है। वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सदा भक्ति करता है। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं कि ये जो मनुष्य समुदाय है, ये एक प्रकार से सकाम भक्ति करता है और सकाम भक्ति में ये अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवताओं को पूजता है। कहता है भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, हे देव मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मुझे संतान दे दो, मुझे शादी करवा दो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, मुझे वैभव दे दो, ऐश्वर्य दे दो। और जब इसको लगता है कि ये देवता मेरी इस इच्छा को पूरी कर देगा, तो ये उसी देवता को पूजता है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसी देवता की प्रति इसका जो भाव है उसको और अधिक स्थिर कर देता हूँ। इस प्रकार से घटनाक्रम घटित होता है कि उस मनुष्य को लगता है कि उसे जो प्राप्त हुआ है वह उस देवता से ही मिला है। वस्तुतः वह सभी मेरे द्वारा ही विधान किया गया होता है और मेरे द्वारा ही प्रदान किया होता है, परंतु उस मनुष्य को लगता है कि वो अमुक देवता के द्वारा दिया गया है और इससे उस देवता के प्रति उसकी भक्ति और अधिक स्थिर हो जाती है। जबकि मैं स्वयं ही विधान किए हुए उन सभी भोगों को उस देवता के द्वारा प्रदान करता हूँ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। कि ये जो सकाम भक्त हैं ना, इनका जो फल है वो नाशवान है, ये आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले भक्त देवताओं को ही प्राप्त होते हैं।
बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कि जो मनुष्य है ना, वो एक प्रकार से बुद्धिहीन की तरह कार्य करता है। ये अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को जानता ही नहीं है और ये सोचता है कि मैं भी जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा रहित भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म की संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे अंत समय में भी जप लेता है, भज लेता है, मैं उसका भी कल्याण कर देता हूँ और उसे भी मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब अपने दोनों हाथों से उस जल के लोटे को उठा लीजिए और भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान वासुदेव, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है, यह संपूर्ण पुण्य हम अपने अमुक पितरों को अर्पित करते हैं, यह सारा पुण्य उन्हें प्राप्त हो। और उसके बाद आप उस जल से तर्पण कीजिए। सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वह पितृलोक है, यहाँ से पितृ तर्पण किया जाता है। इस जल को दूसरे पात्र में छोड़ते हुए तर्पण कीजिए और मंत्र बोलिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। यह मंत्र बोलते हुए तर्पण कीजिए और तर्पण करके अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो। गीता के 7वें अध्याय से जो पुण्य प्राप्त हुआ है वो मैंने आपको अर्पित किया है, उसे ग्रहण करो और आप जहाँ भी हो वहाँ तृप्त हो, प्रसन्न हो के आशीर्वाद प्रदान करो कि मेरे जीवन के सभी संकटों का नाश हो। मैं आपको जल अर्पण करता हूँ, मैं आपको पुण्य अर्पित करता हूँ। इस प्रकार जल तर्पण करके यह जल कुतुब काल के समय जो 11:30 से और 12:15 के बीच में लगभग रहता है, इस समय में आप पीपल की जड़ों में इसको अर्पित कर दीजिए। यदि रविवार का दिन हो तो पीपल की जड़ों में जल ना दीजिएगा, किसी अन्य पौधे को दे सकते हैं। यदि कोई गमला आदि है तो आप उसमें दे सकते हैं या किसी अन्य वृक्ष की जड़ों में दे सकते हैं। तुलसी में ये जल नहीं दिया जाता है। इस पाठ के निमित्त यदि कोई दक्षिणा आदि आप भेजना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। 900 से नंबर आ रहा होगा। साथ ही QR कोड भी हमने दिया है। यदि नंबर पर आपकी दक्षिणा ना सेंड हो तो आप QR कोड पर भी भेज सकते हैं, उससे हमारे सीधे बैंक खाते में आ जाएगी। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें, आपके पितरों का कल्याण हो। हरे कृष्ण।